हाय बच्चों, आज कक्षा 12 का लेसन 2 पढ़ाया जा रहा है, जिसमें पाठ का नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। लेसन 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, अर्थात आज हम पुष्पों के बारे में पढ़ेंगे। पुष्पों में लैंगिक जनन कैसे होता है। पहला काम हम ये देखते हैं कि पुष्प के बारे में आप लोग जानते ही हो कि किसी भी पौधे में 5 या 6 स्पेशली पार्ट होते हैं पौधों में। जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और कहीं कहीं फल में बीज भी होते हैं। तो फूल जो है पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है। पुष्प में ही पौधे के फल लगते हैं तथा उनसे बीज प्राप्त होते हैं। तो पुष्प के कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसी भी फूल को आप तोड़ के देख लो, सामने आपके फिगर बना हुआ है। इस फिगर में सबसे निचला भाग जब आप किसी पुष्प को तोड़ते हो तो पहला भाग क्या लगता है, जिसको आप डंठल कहते हो या पुष्प वृंत आप कह सकते हो, पुष्प वृंत या पेडिकल। पहला भाग होता है पुष्प वृंत, जिसको आप क्या कहते हो, डंठल, या अंग्रेजी में पेडिकल। ये आपका होता है। ये पेडिकल होता क्या है, ये जो आपने पुष्पासन देखा होगा या देखिए पुष्पासन जिसको आप थाइलेमस कहते हैं, इसके जस्ट नीचे होता है पुष्पासन। पौधे का पुष्प के वृंत का सबसे अगला भाग होता है। इसके बाद ये होता क्या है, इससे आपका जो पुष्पासन जो होते हैं ये इससे सटे होते हैं। ये पुष्प को सहारा देने का काम करता है। ये आपका पुष्प वृंत। नंबर 2 आपका होता है पुष्पासन। ये आपका पुष्पासन है, एक ये है और एक ये है, जिसको आप क्या कहते हो, थाइलेमस। पुष्पासन अर्थात पुष्प के बैठने का स्थान, अर्थात पुष्पासन ही पुष्प को अपने ऊपर रोके रखता है। तीसरा भाग आप देख लो आपके सामने, पुष्पासन के बाद वाह्यदल। वाह्यदल मुख्यतः वाह्यदल की संख्या किसी भी पौधे, किसी भी पुष्प में वाह्यदल की संख्या लगभग 4 होती है। वाह्यदल की संख्या 4 होती है। वाह्यदल, जिसको आप क्या कहते हो, देखो सामने आप लिखे हो, वाह्यदल को कहा जाता है सेपल। अगर एक वाह्यदल है तो सेपल है, लेकिन अगर चारों वाह्यदलों के समूह को हम एक साथ जोड़ेंगे, अर्थात अगर अकेला है वाह्यदल तो उसको सेपल कहेंगे, लेकिन वाह्यदल पुंज चारों वाह्यदलों को मिलाएंगे तो हम उसको कहते हैं कैलिक्स। सेपल, वाह्यदल पुंज, ये तो वाह्यदल हो गया। वाह्यदल पुंज, जिसको आप क्या कहते हो, कैलिक्स। ठीक। अब ये वाह्यदल का काम क्या होता है, पुष्पासन के जस्ट बाद वाह्यदल होता है या वाह्यदल पुंज होता है। ये वाह्यदल पुंज ये दलों को, दल के बारे में भी आप लोग पढ़ोगे तो ये वाह्यदल जो होते हैं, वाह्यदल
पुंज का ये जो पूरा का पूरा भाग होता है, ये दल को एक निश्चित आकार में, कोई भी पुष्प है उसमें आप देखोगे स्पेशली वाह्य दल पुंज हरे रंग का होता है। लगभग 99% ऐसा होता है कि वाह्य दल पुंज हरे रंग के होते हैं। इसको आप लोग जानते ही हो कि हरा होने का मतलब उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये वाह्य दल पुंज जो होता है ये दलों को एकत्र करता है। वाह्य दल पुंज के बाद आपका अगला आता है दल आप देख लो, दल ये वाला पार्ट है। दल इसको आप लोग क्या कहते हो, पेटल। ये तो हो गया आपका दल। अगला है दल पुंज। अगर अकेला है तो दल, लेकिन सभी किसी में 4 दल होते हैं, दलों की संख्या भी अलग अलग होती है। किसी पुष्प में 4 दल होते हैं, किसी में 6। अर्थात दलों की संख्या फूलों के आधार पर घटती बढ़ती रहती है। लेकिन जितने भी प्रकार के फूलों का रंग आप जानते हो दल होता है क्या, पहले दल पुंज के बारे में पढ़ लो, जिसको आप कहते हो कोरोला। ये कोरोला किसी भी पुष्प का सबसे आकर्षक भाग दल होता है। आप देखते होंगे कोई पुष्प लाल है, कोई पीला है, गुड़हल का आप देखोगे लाल होगा, कनेर का देखोगे पीला होगा, कोई बैगनी है। अर्थात जो पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है उसी को दल कहा जाता है। ये दल हर प्रकार के जितनी भी क्वालिटी की जितने भी प्रकार के फूल होते हैं उनमें अलग अलग रंग का होता है। ये पौधे का आकर्षक रंग होने के साथ साथ इसका सबसे प्रमुख कार्य होता है दलपुंज का या दल का कि परागण क्रिया के लिए परागकणों को अपनी तरफ आकर्षित करना। ये आपका दलपुंज हो गया। दलपुंज के आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखिए आप ये पुंतंतु वाले भाग को, ये क्या होता है, परागकोश। इसमें आप देख रहे हो चाहे यहाँ पर ये परागकोश होता है। ये परागकोश को देख लो आप, अगर हम देख रहे हैं ऐसे होते हैं। इसमें परागकोश में परागकण भरे होते हैं। और इनकी संख्या 2 होती है। ये जो जहां से निकले होते हैं इनको पुंतंतु कहा जाता है। पुंतंतु जिसको आप क्या कहते हो, फिलामेंट। ये फिलामेंट इसी में परागकण होते हैं जो परागण क्रिया में काम आते हैं। यही परागकण ही पौधों की जनसंख्या को बढ़ाते हैं या किसी के कारण ही परागण क्रिया होती है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये आपका हो गया। अब ये पौधे का नर जनन भाग होता है। जैसे आगे वाले पाठ में आप पढ़ोगे मनुष्यों में, जंतुओं में नर जनन अंग, मादा जनन अंग, उसी प्रकार से आप पौधों में देखोगे तो यही इन सबको मिला के अर्थात ये परागकोश और कुंतन इनको मिला के आप क्या कहते हो, पुमंगिनी को कहा जाता है। ये पौधे का नर जनन भाग होता है जिसको कहा जाता है पुमंग। क्या कहा जाता है, पुमंग। अंग्रेजी में एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इसकी अंग्रेजी हम यहाँ लिख दे रहे हैं ANDROECIUM। एंड्रोसियम ये ही होता है आपका एंड्रोसियम, लेकिन इसको मिटा दे रहे हैं, नहीं कहीं जगह की कमी पड़ जाएगी। एंड्रोसियम ये आपका ये वाला भाग होता है। अर्थात पुष्प का
ये कौन सा भाग है? नर जनन भाग। नर जनन भाग होता है। इसमें पुमंग के प्रत्येक भाग को पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर। ये तो आपका हो गया नर जनन भाग। अब ये देखिए ये मादा जनन भाग है। इसको ये जो ऊपर ये भाग होती है इसकी संरचना इसको यहाँ पर लिख दे, हम लिखे नहीं है क्या क्या बचा है? परागकोश, परागकोश जिसको आप कहते हो एंथर। इसमें फिर पुंतंत्र कुतंत्र होता है। जिसको आप कहते हो फिलामेंट। ये आपका कितना भाग हो गया? ये तो आपका नर जनन भाग। ये है क्या? नर जनन भाग। इसको तब यहाँ से मिटा दे रहे हैं, नर जनन भाग। अब ये जो है हमारा इतना वाला पोर्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन, ये कहा जाता है पुष्प का मादा जनन अंग या मादा जनन भाग। इसको कहा जाता है, इस पूरे के पूरे को मादा जनन अंग। ये मादा जनन अंग होता है जिसको कहा जाता है जायांग। क्या कहा जाता है? जायांग है ये। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है गायनोसियम। चलो यहाँ लिख दे रहे हैं। ये आपका ये हो गया पुमंग। पुमंग इसको क्या कहा जाता है? एंडोसियम। एंडोसियम। और जो मादा जनन अंग होता है उसको कहा जाता है जायांग। इसको क्या कहा जाता है? गायनोसियम। गायनोसियम। इसमें ये वर्तिका जायांग का सबसे ऊपरी भाग क्या होता है? वर्तिका, जिसको अंग्रेजी में स्टिग्मा कहते हैं। इसमें होता क्या है? वर्तिका। इसके नीचे ये वर्तिका होती है, फिर यहाँ से एक पतली सी नली लगी होती है जिसको पराग नलिका कहा जाता है। तो ये जो है पुष्प का ये जो परागकोश में परागकण होते हैं, ये आके इस वर्तिकाग्र पर जब चिपकते हैं तो वहां पर परागकण आके वर्तिकाग्र से मिलते हैं। अर्थात पुष्प का नर जनन अंग जब मादा जनन अंग से मिलता है तब वही निषेचन क्रिया होती है। तो इसमें वर्तिकाग्र पर आके कौन बैठता है? परागकण आके यहाँ पर चिपक जाते हैं। निषेचन क्रिया के जस्ट पहले ये वर्तिकाग्र होता है जिसको स्टिग्मा कहते हैं। जगह तो है नहीं लेकिन सबकी अंग्रेजी लिखी गई है। वर्तिकाग्र स्टिग्मा। इसका काम क्या है? यहाँ पर आके उसके नर जनन अंग के जो परागकोश होते हैं, परागकोश में जो परागकण, इस परागकोश में भरा क्या होता है? परागकण भरे होते हैं। ये आके इस वर्तिकाग्र पर बैठते हैं। यहाँ से परागकण चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद निषेचन क्रिया के बाद ये आगे की बात है। इधर वर्तिकाग्र के जस्ट नीचे आप देखेंगे जो थोड़ा पतला सा हो गया है, इसको कहा जाता है वर्तिका। यहाँ पर आप आ जाओगे, यहाँ पर आप देखो ये पूरा का पूरा पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन ये अंडाशय कहलाता है। अंडाशय निषेचन क्रिया के बाद, निषेचन का मतलब जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं अंग्रेजी में, निषेचन क्रिया के बाद परागकण परागकणों से होते हुए अंडाशय में पहुँचते हैं। और निषेचन क्रिया के पश्चात भी यहाँ पर देखिए आप अंडाशय भी यहीं पर है, ये देखिए बीजाणु भी यहाँ पर
बने हुए जिसको अंग्रेजी में ओव्यूल कहा जाता है। तो ये पुष्प का मादा जनन भाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नर जनन भाग है, अर्थात इसके आगे का पार्ट जो है कल पढ़ाया जाएगा और कल वाले पार्ट में परागण क्रिया वगैरह। धन्यवाद।